आप सभी लोग, आज हम डी ब्लॉक में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। प्यारे बच्चों, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कभी मैग्नीज के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीज +2 स्टेट में भी होता है। ठीक है, मैग्नीज आपका +3 स्टेट में भी होता है, मैग्नीज +5, +6 और +7 स्टेट में भी होता है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि आयरन भी अलग अलग पॉजिटिव स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि आयरन +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है। तो आखिर ऐसा क्या है? आखिर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये इतनी डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो इसका क्या रीज़न है, हम पहले उस रीज़न को समझते हैं कि क्या कारण है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो इसका कारण होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो आखिरी NS होता है, यानी कि आखिरी शेल का S ऑर्बिटल होता है, और अंदर वाले शेल का यानी कि N-1 शेल का जो d ऑर्बिटल होता है, हम इसको लिखते हैं NS और N-1 d। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आखिरी शेल का NS या S बोल सकते हैं, और अंदर वाले शेल का जो d ऑर्बिटल होता है, इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। इनकी एनर्जी लगभग क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट में NS यानी कि आखिरी शेल का S ऑर्बिटल और N-1 d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी सेम होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होती है, एकदम सेम तो नहीं बोलते। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, कि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम, इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनमें क्या है? एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में आखिरी जो शेल का S ऑर्बिटल है और अंदर वाले शेल का d ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। इस कारण क्या होगा? इस कारण NS के इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन और क्या, और N-1 d के इलेक्ट्रॉन, दोनों ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। बॉन्ड बनाने में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाने में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्या समझे हम? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि क्या बताया जा रहा है? आपको ये बताया जा रहा है कि NS जो है आपका, यानी कि आखिरी शेल का S ऑर्बिटल और N-1 d ऑर्बिटल की जो एनर्जी में डिफरेंस होता है, जो एनर्जी में फ़र्क होता है, ये क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसी कारण इन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि NS के इलेक्ट्रॉन, यानी कि आखिरी शेल के S के इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले शेल के D के इलेक्ट्रॉन, भाई एनर्जी में कम डिफरेंस है, तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और आप ये याद रखना कि जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की संभावना होती है, उतने ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी कारण ये डिफरेंट टाइप की, अगर केवल
NS के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और अगर NS और N-1D के दोनों के ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, या ये कहें वेरिएबल होती है। डिफरेंट यानी कि अलग अलग बहुत सारी, तो इसी कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह की होती है, वेरिएबल यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको समझना। अब हम, अगर मैंने क्या बोला आपको, एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर इसमें कौन कौन भाग लेता है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, आखिरी शेल का NS और अंदर वाले शेल का N-1D। ठीक है, मतलब आखिरी शेल का S और अंदर वाले शेल का जो D है, वो दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और दोनों के ही इलेक्ट्रॉन, इसके भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इसीलिए डिफरेंट टाइप की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब एक बात याद रखना, यदि केवल NS के इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने में, यदि केवल NS के इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ होंगे, बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे। ठीक है, केवल NS के इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे तो आपका जो एलिमेंट होगा, जो तत्व होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होंगे तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लो होगी। ठीक है, क्योंकि बस NS के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, कम बॉन्ड बनेंगे, कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, लेकिन यदि NS और किसका N-1D, इन दोनों ही ऑर्बिटल के, इन दोनों ही के अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, बॉन्ड बनाने में अगर यूज़ होंगे, भाग लेंगे अगर बॉन्ड बनाने में, तो ऐसे में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ऐसे में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। हम अगली क्लास में दूसरा इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अलग क्वेश्चंस को, अलग पॉइंट्स को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।